चलो एग्जाम्पल 6 फ्रॉम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे देखो सब हमने ऐसे ट्राइंगल वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा। ए बी सी एंगल 30 दिया है मुझे, और ए बी की वैल्यू मुझे क्या दी है 5, और मुझे पूछा गया है क्या बी सी और ए सी फाइंड करो। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर वो वाला क्वेश्चन होता तो हम के अज्यूम करते ये सब, लेकिन वहां पे एंगल्स नहीं थे। यहाँ पे क्या दिया है एंगल, तो मुझे इस एंगल की हेल्प लेके ये दोनों फाइंड करना है। तो अगर एंगल के सामने देखा जाए तो कौन सी साइड है, ऑपोजिट साइड हुई। ये कौन सी साइड हुई, और ये क्या हुआ। ध्यान देना ये दो एग्जाम्पल 9 चैप्टर में बहुत काम लगने वाले हैं। राइट, इसी के ऊपर से पूरा 9 चैप्टर है, और शायद ये भी मैं कर दूं बीच में चालू। ये 30 है, ये ऑपोजिट साइड है। ये 30 है, ये एडजेसेंट साइड है। ये क्या है हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का रिलेशन अगर हम लेते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है साइन। ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का रिलेशन होके क्या मिलता है साइन 30 ऑपोजिट ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 यानी 1 अपॉन ए बी की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस ए सी यहां गया, और ये मल्टीप्लाई होगा ना 5 इंटू 2 कितना हुआ। एसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10, कितनी आ गई, राइट और रॉन्ग बोलो, बराबर जो ली साइन 30 मिल गया। अब मेरे पास ये और ये मुझे ढूंढना है। ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड ढूंढनी है। इस दोनों का रिलेशन हो तो कौन सा tan 30, कौन सा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan 30 यानी 1 अपॉन ऑपोजिट साइड क्या है 5। बीसी यहां पे जाएगा तो मेरा आंसर कितना आया 5√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वो एरिया वाला गिन गिन के अब सेंटीमीटर इसमें भी आ गया है। आपको समझ में आ रहा है सबको, श्योर। चलो एक और देखते हैं, मुझे पता है एक से मेरा क्या होगा। एग्जाम्पल 7, PQ आर राइट एंगल क्यू पे राइट एंगल बना रहे हैं। PQ आर कहाँ पे, Q के पास राइट एंगल ए पी क्यू एंड आर। नाउ PQ इक्वल टू 3, PR इक्वल टू 6, तो मुझे QPR ये और PRQ ये एंगल फाइंड करना है। चलो तो अब एंगल की बात करें, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है और इस दोनों को साथ में लेना है तो ये ऑपोजिट साइड, और ये क्या है ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस क्या मिलेगा, लेकिन साइन नहीं साइन आर मिलेगा मुझे यहाँ पे। साइन आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन, मुझे एंगल यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन मुझे पी क्यू की वैल्यू पता है 3, पी आर की वैल्यू पता है 6, तो साइन आर इक्वल टू 1/2। साइन आर इक्वल टू साइन 30। वाई साइन 30, साइन 30 इज द वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आर इक्वल टू एंगल कितना हुआ आर इक्वल टू, और कुछ लोग फिर ट्राइंगल का रूल अप्लाई करेंगे 90 + 30 126, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा एक रूल्स याद रखना, शायद एमसीक्यू में काम लगे। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल 30 डिग्री है तो उसके सामने की साइड हाइपोटेनियस से आधी होती है, या तो सामने की साइड से हाइपोटेनियस डबल होता है। मैंने बताया था ये होगा सर, अब जाने दो। अब मुझे P ढूंढना है तो मैं cos P ले सकता हूं, क्यों, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस। cos P एडजेसेंट साइड क्या होगा PQ, cos P यानी cos P ही है, PQ कितना है, तो cos P कितना होगा, तो cos P इज इक्वल टू cos, और P इक्वल टू क्या होगा देखो
इसमें रॉकेट्स, कुछ लोग तो यहाँ ढूंढ के फिर भी गलत लिखेंगे। मैंने बोला था कि ट्राइंगल का रूल यूज करके भी पता चल जाएगा कि 90 + 30 120 + 60 180, लेकिन दम मारो दम। ಇಲ್ಲೇ एग्जाम्पल ए, फॉर्मूला याद है, इसलिए आज ऐसा हो रहा है एरोप्लेन जैसा। मैंने दिवाली से पहले ही बोला था, लेकिन आप उस टाइम पे भी नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। मैं कब से देख ही रहा था एक्सप्रेशन से, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी हूँ, आप वहां से भी पढ़ सकते, लेकिन कौन पढ़े। एडवर्टाइजमेंट, cos a सॉरी sin a - b = 1/2 cos a + b। यहाँ पे वैल्यू हमें a और b की फाइंड करनी है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ऐसा आपको लगता होगा। sin a - b = sin 30, क्यों 1/2 की वैल्यू sin 30 में मिलती है, तो a - b = कितना हो गया 30। cos a + b = 1/2 यानी cos 60, तो a + b = ये तो चैप्टर वो वाला आ गया। अब इस दोनों को ले लेते हैं, a - b = कौन सी मेथड है, वाह कुछ तो याद रहा। 2a = 90, a = तो b = भी वही होगा, पता नहीं है। a + b 15 होगा कि ज्यादा होगा, a की वैल्यू कितनी है, b = 60 माइनस, मिल गया। एग्जाम्पल 8 बोलो, समझ में आया सबको। ये मुझे दिया था, फिर मैंने इसकी हेल्प से a - b और a + c फाइंड किया, और फिर कौन सी मेथड यूज की, एलिमिनेशन की मेथड। वो चैप्टर से ऐसा लगता है कितने साल पहले चलवाया था, ऐसा अभी फील हुआ सबको अंदर से, हड़प्पीय संस्कृति। और मोइंजोदड़ो की खुदाई में निकला ना क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है ये तो, क्योंकि नो प्रैक्टिस। यू लाफिंग बट सीरियस मैटर। सर की बात पे तो कंफ्यूज करते, हंसे कि ना हंसे। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोगों को क्वेश्चन 3 खुद करना है, तो ठीक है सर करो खुद। अब क्वेश्चन 4 है ट्रू और फॉल्स। रिजल्ट के दिन आप होते हो ना, ट्रू और घर पे ट्रू बताते हो के, सर वो तो जाने दो, अभी कुछ तो वाड़ना ही पड़ता है इमोशंस के सहारे। ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा आपको। साइन a + b में एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं कि भाई साइन ये 45 है, b भी कितना है मेरे पास, तो साइन 45 प्लस, यहाँ पे कॉस होगा मेरे ख्याल से, नहीं साइन नहीं है, अच्छा। इसमें मैंने a और b दोनों की वैल्यू कितनी ले ली, तो साइन कितना हुआ, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1, यानी इसका आंसर मेरा 1 आया। साइन 45 1/√2 प्लस 2/, ये मैच हो रहा है आंसर, तो ये दोनों सेम। कोई भी 60-30 लेके भी कर सकते हो आप, 30-30 ले लो, 60-30 ले लो, ये दोनों सेम नहीं। इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप 11th साइंस में सीखने वाले हो, है ना। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, अभी आपको पढ़ाने का मतलब नहीं हो। नेक्स्ट ईयर आप जाओगे, अगर आपने वो ले लिया मैं भी इंजीनियर बनूंगा वाला, तो फिर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को टेबल निकालना पड़ेगा। टेबल
मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छी थियरी है। रहने दो, मैं ही लिख देता हूँ एक बार, रहने दो सब। सर क्यों मेहनत करवाते हो बार बार। फिर आप लोग खुद थोड़ा अज्यूम कर लेना। ये ट्रू फॉल्स समझाने के लिए मुझे थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसमें से अगर कोई भी ट्रू फॉल्स आता है तो आसानी से आप लोग आंसर। अब टेक्निकली देखो, साइन में डिग्रीज की वैल्यू बढ़ रही है, डिग्रीज की वैल्यू, तो साइन में जब डिग्री की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/, सिंपल लॉजिक समझो, 0 से 1 तक पहुंचे हम लोग, वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज। इन साइन थीटा इंक्रीज, वैल्यू साइन इंक्रीज इंक्रीज। साइन में क्या होगा, थीटा डिग्री इंक्रीज, वैल्यू कॉस, उससे उल्टा होता है ना, फ्लिप कर देते हैं हम लोग। तो इन कॉस थीटा इंक्रीज, वैल्यू इन कॉस थीटा डिक्रीज। कॉस में क्या होगा, जो बोलोगे ना उससे उल्टा होगा, और साइन में जो बोलोगे वही होगा, कि थीटा इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया सबको। 10 में क्या सोच सकते हो आप, देखो 0 से हम 1 की ओर जा रहे हैं, तो इन 10 थीटा इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज। तो कॉसेक सेक और कॉट में आप लोग खुद देख लेना टेबल के अंदर क्या होता है, पक्का। नेक्स्ट, अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, सॉरी, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा में वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा, वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी अगर थीटा इंक्रीज होता है। साइन में क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज। कॉस में क्या होगा, इंक्रीज। कॉट में 10 में क्या होगा, इंक्रीज। वेरी नाइस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स। कॉस में मैंने क्या बोला था, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, इंक्रीज इंक्रीज। कॉस में क्या याद रहेगा, कॉस में क्या होगा, इंक्रीज। साइन में क्या होगा, तो कॉस में इंक्रीज इंक्रीज थोड़ी होगा, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। थोड़ा शांति से बैठ के देखना, नहीं समझ में मुझे वापस पूछना, मैंने पूछने के लिए मना नहीं किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थर्ड ट्रू फॉल्स क्या कहता है, फॉर ऑल द वैल्यूज, सारे वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते नहीं। कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं, साइन 45 में ही थीटा ऐसा है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बाकी सब में होगी नहीं। तो ये आंसर मेरा क्या होगा, फॉल्स। उन्होंने बोला सबके लिए होगा, नहीं सबके लिए। दूसरा, cot A is not defined, cot A is not defined in A equal to 0। क्या cot में A equal to 0, यस देखो 10 में 0 डिफाइन किया है, तो cot में 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये क्या होगा, क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, चलो एक बार पूरे ट्रू फॉल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, फॉल्स। क्यों फॉल्स, मैंने